वाह मंत्री जी वाह। मंत्री जी ने ऐसा बयान दे डाला है कि वाह वाह कहना तो बनता है भाई। दरअसल प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर शनिवार को जोधपुर के सर्किट हाउस पहुंचे। यहां पर खांसी के कफ सिरप दवा को लेकर प्रदेश में चल रहे विवाद को लेकर उन्होंने जानकारी दी। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने खुलकर जानकारी देने के बजाय जब पत्रकारों ने सवाल पूछे तो वह कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए। आप समझ रहे हैं ना क्यों चले गए, जवाब देना पड़ेगा। इस घटनाक्रम ने जो है पूरे मामले को जो है चर्चाओं में ला दिया कि आखिर में मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों चले गए। बता दें कि गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा कि प्रदेश में जो कफ सिरप की दवा है उसकी वजह से मौतें नहीं हुई है। तो भाई मंत्री जी, ये नेता चीख चीख के क्यों कह रहे हैं कि कफ सिरप पीने से बच्चों की मौतें हो रही हैं। और आज भी आपने देखा होगा, आज भी 2 बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। उसी गांव के बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है, उसी सीकर के बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है। मंत्री जी, ऐसी कौन सी कफ सिरप है कि जिसको पीने से बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है और आप कह रहे हैं कि बच्चों की मौतें जो हैं सिरप पीने से नहीं हो रही हैं। फिर आपने क्यों दवाइयां बैन की हैं? आज ही आपने दवाइयां बैन की है ना, तो क्यों की है मंत्री जी? ये सवाल जनता के हैं आपसे। मंत्री जी कहते हैं कि हमने इसकी जांच के लिए कमेटी गठित की थी और जांच में भी ऐसा ही कुछ सामने नहीं आया। ऐसा मतलब कुछ सामने नहीं आया कि दवाओं में कुछ खराबी है। उन्होंने बताया दूसरी बार भी एक बार फिर से कमेटी बनाकर जांच करवाई जा रही। मतलब एक कमेटी ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि भाई दवाइयों में कोई खराबी नहीं है, आराम से पी सकते हो। जिन बच्चों की तबीयत खराब हो रही है वो क्यों हो रही है, इस पर भी मंत्री जी ने कहा, जरा सुनिए। हालांकि उन्होंने जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि केंद्र सरकार ने कुछ ही घंटे पहले इस दवा के फॉर्मूले को बैन कर दिया है, तो इस पर अपने साथ मौजूद अधिकारियों से जानकारी लेते हुए नजर आए मंत्री महोदय, क्योंकि उन्हें यह भी नहीं पता था कि दवाइयां बैन कर दी गई है। मौत कब सिर्फ लेने की वजह से नहीं हुई, ये मंत्री जी कह रहे हैं कफ सिरप लेने से नहीं हुई। इसके साथ ही मंत्री जी ये भी स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि जो मौत का दावा किया जा रहा है वो कफ सिरप नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमने कफ सिरप के फॉर्मूले की पूरी जांच करवाई। मतलब वो बार बार ही कह रहे हैं पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने जांच करवाई है, कफ सिरप में कुछ नहीं मिला है और मौतें जो है वो कफ सिरप पीने से नहीं हुई है। इस बयान से मंत्री ने प्रदेश सरकार की कहीं ना कहीं, जो मैं कहूंगी कि ओर से इस तरह की लापरवाही से इनकार कर दिया। एक तरफ तो सरकार बैन कर रही है फॉर्मूले को, एक तरफ आप कह रहे हैं कि कफ सिरप पीने से मौतें नहीं हुई, एक तरफ कई जो है बड़े बड़े नेता मंत्री दावे ठोक रहे हैं कि दवाओं में खराबी है। राजस्थान सरकार इसकी भी जांच करवाएगी। ये कौन कर रहे हैं? चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं। गौरतलब है कि इस दवा के फॉर्मूले को केंद्र सरकार ने शनिवार को कुछ घंटे पहले ही बैन कर दिया है। इस मुद्दे पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार भी इसकी जांच करवाएगी। मतलब उन्हें तो भरोसा ही नहीं है केंद्र सरकार पर। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार अपनी ओर से किसी भी प्रकार की चूक नहीं होने देगी और आवश्यक कार्रवाई जो है करवाई जाएगी। वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि प्रदेश के कुछ अस्पतालों में अभी भी दवा लिखी जा रही है, तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसी जानकारी सामने आती है तो सरकार जो इस पर तुरंत कार्रवाई करेगी। मैं क्या कहूं मंत्री जी आपको, क्या कहना चाहिए मुझे? बच्चे मर रहे हैं दवाई पीकर और आप ये दावे ठोकते घूम रहे हैं कि दवाई पीने से बच्चे नहीं मरे हैं। तो क्यों फिर केंद्र सरकार ने दवाएं बैन कर दी? क्यों केंद्र सरकार जो है दवाओं को बैन कर रही है? मना कर दीजिए ना आप, अगर दवाओं में खराबी नहीं है तो। या आप ये चाहते हैं कि आधा राजस्थान इन दवाओं को पी ले और मौत के घाट उतर जाए, तब आपको स्पष्टीकरण देंगे? तो ये देखिए, ये बयान है चिकित्सा मंत्री साहब के। इस तरीके के बयान दे रहे हैं वो कि दवाइयों में कोई भी खराबी नहीं है। खैर साहब, ये तो आप ही जानते हैं कि दवाओं में खराबी है या नहीं, आप ही इसको अच्छे से डिक्लेयर कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। हम तो नहीं कर सकते क्योंकि आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही चले गए जब पत्रकारों ने आपसे सवाल किए। खैर, इतने बड़े नेता का ऐसा बयान देना क्या कहता है आप भी अच्छे से समझते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहना है हमारा समाचार।